रसायन विज्ञान के अंतर्गत आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हेलो एरिन यानी कि एरिन हैलाइड के निर्माण की विधि पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए समझते हैं अच्छे से हेलो एरिन या एरिन हैलाइड के बनाने की विधियां। तो यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है इसके निर्माण की विधियां का। आपको इस चार्ट को अच्छे से प्रिपरेशन करना है ताकि आप इसको अच्छे से दिमाग में बिठा सकें और इनकी सहायता से आप इनके बनाने की विधि अच्छे से समझ सकें। तो आइए समझते हैं एलोएरिन या एरिन हैलाइड के निर्माण की विधियां। सबसे पहले हम इसको बेंजीन से बना सकते हैं दो विधि द्वारा, एक तो क्लोरीनीकरण द्वारा और एक राशिंग विधि। ये राशिंग जो विधि होती है ये इसका औद्योगिक निर्माण की विधि भी होती है। इससे क्लोरोबेंजीन आसानी से बनाई जाती है, तो ये अभी अच्छे से समझेंगे हम। दूसरी जो विधि होती है एनिलीन से, ये इस अभिक्रिया को हम सैंड मायर अभिक्रिया भी कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फिनोल से, फिर टॉलुइन से और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, जिसको कि गटरमान अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इन विधियों द्वारा हम हेलोएरिन बनाने की विधि समझेंगे। इससे पहले कि हम इन विधि को जाने तो आपको सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा ये हेलोएरिन क्या होती है। तो आइए हेलोएरिन समझाते हैं क्या होती है। वे एरोमेटिक हैलोजन परमाणु जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है, हेलोएरिन कहलाता है। देखिए होती क्या है वास्तव में। एरोमेटिक यौगिक समझिए पहले कौन से होते हैं। ये बेंजीन की श्रृंखला है। बेंजीन में क्रम से द्विबंध एकल बंध द्विबंध एकल बंध द्विबंध एकल बंध ये क्रम से होते हैं। इसका जो सूत्र होता है बेंजीन का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6। वास्तव में होता क्या है, ये जो बेंजीन की संरचना होती है ये इस तरीके की होती है कि हर एक कार्बन पे, हर एक कोने पे एक कार्बन आता है, फिर ये कार्बन इस तरीके से कार्बन, ये तो यही क्रम से इस तरीके से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरीके से आते हैं और सबसे एकक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो इसको ही हम बेंजीन कहते हैं या कह सकते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक यौगिक ही बेंजीन वाले होते हैं या बेंजीन से व्युत्पन्न यौगिक एरोमेटिक यौगिक होते हैं। और जब एरोमेटिक यौगिक पर कोई हैलोजन यानी कि एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये इनमें से कोई से भी एक तत्व आके अगर ये सीधे श्रृंखला में आके जुड़ जाए, जैसे यहां आके जुड़ गया Cl, तो इसका नाम हुआ क्लोरोबेंजीन और यही कहलाएगी हेलोएरिन। हेलो का मतलब कोई भी Cl, Br या आयोडीन यहां जुड़ी हुई हो। तो देखो sp2 संकरित, तो संकरित sp2 संकरित कैसा होती है, जहां भी डबल बॉन्ड आता है उसमें sp2 संकरण होता है, और जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां sp3 संकरण होता है, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां sp संकरण होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये डबल बॉन्ड आया है तो sp2 संकरण से सीधे आके कोई हैलोजन का अणु आके जुड़ गया, तो इसीलिए इसे कहते हैं हेलोएरिन। अब आप डेफिनेशन से भी समझिए दोबारा फिर। वे एरोमेटिक हैलोजन परमाणु जिनमें हैलोजन परमाणु, क्या हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय के, जो एरोमेटिक वलय हुई सीधे एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा, sp2 संकरित देखो सीधे आके जुड़ गया, चाहे यहां भी जोड़ सकते हैं, देखिए Cl यहां जोड़ लो, कहीं से भी श्रृंखला पे इस पे जोड़ सकते हैं, तो यही कहलाती है हेलोएरिन। तो हम सीखेंगे इनके निर्माण की विधियां। हेलोएरिन यही होती है, इसके निर्माण की विधि सीखेंगे। तो आइए समझते हैं। अब सबसे पहले हमने बताया था हेलोएरिन बनाने की विधि में बेंजीन से कैसे बनाते हैं। अभी मैंने आपको बेंजीन बताया। बेंजीन क्या होती है कि अगर बेंजीन, ये बेंजीन हुई, इसको मैं, इसका मतलब हुआ क्रम से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर बेंजीन की क्रिया अगर मैं क्लोरीन से करा दूं Cl2 से, ये क्लोरीन की क्रिया होती है FeCl3 या आयोडीन या नेजल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बनती है।
क्लोरोबेंजीन, और प्लस इसके साथ क्या निकल जाता है, HCl। तो ये होती है बेंजीन क्लोरीन के साथ प्रकाश की अनुपस्थिति, प्रकाश नहीं चाहिए, प्रकाश की अनुपस्थिति में हैलोजन वाहक, यह हैलोजन वाहक होता है जैसे FeCl3 या आयोडीन या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोबेंजीन देती है। तो देखिए ये समीकरण बनाई है, इसे हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये समीकरण सीधे लिख सकते हैं या इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। बेंजीन का सूत्र क्या बताया मैंने, C6H6 या करके C6H6 प्लस क्लोरीन की क्रिया FeCl3 की उपस्थिति में, कोई सा भी ले सकते हैं इसमें से एक, FeCl3 की उपस्थिति में क्या होता है, ये C6H, एक हाइड्रोजन निकल गई इसमें से, एक हाइड्रोजन इससे गई तो हाइड्रोजन कितने रह गए, 5, और क्लोरीन का एक अणु आके यहाँ जुड़ गया और प्लस क्या बचा, HCl। तो चाहे इस अभिक्रिया को ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, तो क्या बनना है, क्लोरोबेंजीन बनती है। तो ये हुई बेंजीन के क्लोरीकरण, यानी कि क्लोरीन से क्रिया बेंजीन की, तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बन जाती है। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं हम बेंजीन से ही रेसिंग विधि। बेंजीन वायु व शुष्क HCl गैस के मिश्रण को CuCl2 उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक लेना है, ये देखिए इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में CuCl2 उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। अब देखिए बेंजीन पे अगर हम HCl की क्रिया कराएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो CuCl2 उत्प्रेरक का काम करता है और क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है तथा इसके साथ क्या बनता है, जल बनता है। तो इस तरीके से हम बेंजीन के द्वारा क्लोरीनीकरण और रासिंग विधि द्वारा आसानी से क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है क्लोरीन Br भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसीलिए हेलो लिखा हुआ, ठीक है। अब सीखते हैं हम एलिनीन से, एनिलीन से किस तरीके से बनाते हैं, आइए ये समझेंगे अच्छे से। तो आइए अब सीखते हैं एनिलीन से, इसको हम सैंडमायर विधि भी कहते हैं। एनिलीन से कैसे बनती है आइए देखते हैं। एनिलीन को 273 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल, ये नाइट्रस अम्ल क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण को हम नाइट्रस अम्ल कहते हैं, के साथ क्रिया कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये जो तत्वों के नाम आते हैं ना बेंजीन डाइएजोनियम, इसको आप अलग रजिस्टर पे सूत्र का नाम लिखते जाइए ताकि आप इसको याद करके अच्छे से क्रिया कर सकते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है जो Cu2Cl2 के साथ HCl लेना हमें, अगर आपने Cu2Cl2 लिया तो इसके साथ क्या लेना है, HCl। अगर आपने लिया Cu2Br2 तो इसके साथ क्या लेना है, HBr। और अगर आपने लिया Cu2CN2 तो आपको क्या लेना है, KCN। इन तीन में से आप किसी की भी क्रिया एनिलीन से करा सकते हैं। क्रिया कराने पर क्रम से क्या, अगर आपने ये लिया है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी, और अगर आपने ये वाला तत्व लिया है तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगी, अगर आपने ये वाला तत्व लिया है तो साइनोबेंजीन प्राप्त होगी। आइए समझते हैं इस रिएक्शन को अच्छे से, मैं समझा देता हूँ फिर यहाँ रिएक्शन लिखूंगा, उसको आप अपने नोट्स में लिख लेना। अब देखते हैं, सबसे पहले हमको लेनी है एनिलीन। एनिलीन क्या होती है कि अगर बेंजीन के ऊपर अगर हम N2 लगा देते हैं, NH2, तो इसको हम कहते हैं एनिलीन। ये क्या नाम होता है, एनिलीन। इसकी क्रिया अगर हम नाइट्रस अम्ल यानी कि NaNO2 और प्लस इसके साथ क्या रहता है, HCl, यानी कि अगर नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में एनिलीन को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये क्या होता है, ये होता है N2Cl, इसे कहते हैं हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये वाला तत्व बनता है। अब अगर हम इसकी क्रिया, देखो तीन तत्व है, अगर हमने मान लिया ये लिया है Cu2Cl2 और ये किसकी उपस्थिति में लिया है, HCl, इसके साथ हमने क्या लिया है, HCl, तो देखिए क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। Cl आया ना इसमें,
तो इसके ऊपर Cl आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, और प्लस इसके साथ नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी, यहाँ से नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाएगी और क्लोरीन ही रह जाएगा। तो ये बना क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर हमने इसके साथ लिया क्या, CO2 Br2 और इसके साथ लिया HBr, तो अब देखिए क्या बन जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा Br और प्लस N2, यानी कि ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। अगर हमने इसकी क्रिया, हमने तीसरा तत्व लिया Cu2Cn का होल स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा फिर किसकी उपस्थिति में, KCN की। तो अब के बेंजीन के श्रृंखला के ऊपर क्या आ जाएगा, Cn और प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, नाइट्रोजन। ये जो होते हैं ना, ये नाइट्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन रहेगी तो क्लोरीन आ जाएगी, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमीन आ जाएगी, और अगर ये Cn लिया तो Cn आ जाएगी। तो अब देखते हैं हम ये क्रिया वास्तव में होती कैसे है। अब इस क्रिया को हम करके दिखाते हैं कैसे हुई है। तो अगर ये हमने एनिलीन ली, आपको पेपर में इस तरीके से लिखनी है, ये मैंने समझाया है, अब देखिए कैसे करनी है। NH2 ले लिया, एनिलीन की क्रिया हम करा देते हैं किससे, नाइट्रस अम्ल से, NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में। जैसे ही हम ये क्रिया कराते हैं तो हमें जो प्राप्त होती है N2Cl, और इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब जैसे ही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, अगर इसकी क्रिया नंबर 1, ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है N2Cl, और इसकी क्रिया अगर हम Cu2Cl2 किसकी उपस्थिति में, HCl की, ये क्रिया करके क्या बना लेता है, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और प्लस इसके साथ क्या निकलेगी, नाइट्रोजन गैस। लेकिन अगर हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया अगर हमने Cu2Br2 और ये किसकी उपस्थिति में, HBr की उपस्थिति में अगर हम इससे कराते हैं, तो आपके बेंजीन के श्रृंखला के ऊपर Br आ जाएगा, तो ये बन जाएगी ब्रोमो बेंजीन, प्लस इसके साथ क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन। इसी की तरह अगर हम इसके साथ ले ले, अगर यही तीसरी क्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया Cu2Cn का होल ट्वाइस और KCN की उपस्थिति में ले, तो आपके बेंजीन की श्रृंखला के ऊपर क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगी प्लस नाइट्रोजन गैस। तो इस तरीके से आपने देखा, सबसे पहले हम एनिलीन से नाइट्रस अम्ल की क्रिया करा के बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं, और अब देखना है कि वो हमसे क्लोरोबेंजीन बनवा रहा है तो ये वाली अभिक्रिया इससे आगे लिख दो, और अगर वो ब्रोमोबेंजीन बना रहा है तो ये वाली रिएक्शन इसमें आगे लिख दो, और अगर वे बनवा रहा है साइनोबेंजीन तो ये वाली क्रिया। तो ये इस तरीके से होता है एनिलीन से। अब देखते हैं हम फिनोल से कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए अब सीखते हैं फिनोल से। फिनोल, अब पहले समझिए फिनोल किसको कहते हैं। अगर बेंजीन की श्रृंखला के ऊपर, अगर ये बेंजीन हुआ, इसकी श्रृंखला के ऊपर अगर हम OH का अणु जोड़ देते हैं तो इसी को हम कहते हैं फिनोल। अगर फिनोल से आय बनाने को एल्लोहेरिन कोई सी भी, तो आप उसकी क्रिया PCl5 से कराइए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसकी क्रिया जैसे ही हम फिनोल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन, और प्लस किसके साथ बनेगा, POCl3 और प्लस HCl। तो ये वाली समीकरण बनेगी। अगर हमने फिनोल पे PCl5 की क्रिया कराई तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। तो इसे लिखने का, इसे आप समीकरण को लिखेंगे कैसे, इसे इस तरीके से लिखेंगे,
मैं जो बोल रहा हूं उसे आप रुक रुक के नोट करते रहिए कि फिनोल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया कराने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। बस इतना लिख दीजिए आप, पहले लिखना फिनोल द्वारा। तो मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनिएगा। फिनोल फिनोल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इतना लिखने के बाद आप समीकरण दे सकते हैं। तो या इस समीकरण को घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं C6H5OH। ये H5 कहां से आया, अभी फिर मैंने आपको एक बार और समझा देता हूं। ये जैसे ही मैंने बेंजीन की श्रृंखला बनाई, आपको मैंने अभी बताया था हर एक कोने पे एक कार्बन होता है, हर एक कोने पे एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी और यहाँ भी। और ये क्या होता है, क्रमशः डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे। और इनसे हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती है, हर एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती है। और सी के 6 अणु होते हैं और हाइड्रोजन के भी 6 होते हैं। अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाए, एक हाइड्रोजन निकल जाए और इसकी जगह कोई एक तत्व आके जुड़ जाए, जैसे OH जुड़ गया, तो देखिए एक हाइड्रोजन कम हुआ ना, तो इसलिए यहाँ H के 5 आए, पहले 6 थे, एक हाइड्रोजन कम हो गया, OH जुड़ गया, तो यो OH आके जुड़ गया और एक हाइड्रोजन का कम हुआ, तो इसलिए फिनोल का जो सूत्र होता है वो C6H5OH होता है, जैसे कि यहाँ है। तो इसे हम लिख सकते हैं C6H5OH। तो ये हुआ फिनोल। तो अगर बेंजीन की श्रृंखला पर कोई भी तत्व आके जुड़ता है तो हाइड्रोजन को निकलना होता है, उतनी हाइड्रोजन कम होती जाएगी जितना भी कोई आके नया अणु जुड़ेगा। इस तरीके से हम इस समीकरण को लिख सकते हैं PCl5। तो देखिए ये कैसे बनाया है, एक बार और इसकी श्रृंखला को समझिए कि C6H5 और ये O और H अलग लिख लीजिए, OH अलग लिख लीजिए, और Cl 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 और Cl, ये 5 अणु Cl के हैं। तो होता क्या है कि ये OH यहां से निकल जाता है पूरा का पूरा, चलो OH यहां दिखाइए, जो OH अलग हो जाएगा और ये Cl का अणु एक इससे जाके जुड़ जाएगा। देखिए तो क्या बना इससे C6H5Cl, तो ये C6H5 है और ऊपर Cl आ गया, प्लस POCl3। तो ये जो H है ना, ये वाला H, ये H इस Cl को लेके बाहर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। और प्लस क्या बचा, POCl के कितने बचे 3, तो प्लस POCl3। तो ये अभिक्रिया ऐसे होती है। तो आपने इस तरीके से जाना, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं देना। तो एग्जाम में आपको कैसे करना है, सिर्फ ये समीकरण दिखानी है आपको, ये वाली। तो इस तरीके से एग्जाम में आप लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं टॉलुइन से। टॉलुइन किसको कहते हैं ये भी समझते हैं। अब हम जानना सीखेंगे टॉलुइन से। टॉलुइन बेंजीन की श्रृंखला के ऊपर OH की जगह आपके CH3 आ जाए, मैथिल ग्रुप लग जाए कोई, तो इसे हम कहते हैं टॉलुइन। तो यही टॉलुइन है, बस यहाँ OH की जगह क्या आना है CH3, OH की जगह आएगा CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। तो ये टॉलुइन होती है। जब टॉलुइन की क्रिया हम किससे कराते हैं, टॉलुइन की क्रिया अगर हम करा देते हैं क्लोरीन से प्लस क्लोरीन से F2 की उपस्थिति में, अंधेरे में, किसमें होती है, अंधेरे में होती है। तो देखिए, तो ये क्लोरीन यहां आके जुड़ जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी और प्लस HCl बाहर हो जाएगा। इस तरीके से टॉलुइन की क्रिया, टॉलुइन के द्वारा हम क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि टॉलुइन की क्रिया किससे करानी है, क्लोरीन के, जैसे फिनोल की क्रिया किससे हो रही थी अभी मैंने बताया PCl5 से, इसी तरीके से टॉलुइन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। तो इस तरीके से, या इसके समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं,
या इसके समीकरण को हम लिख सकते हैं, या ये ऐसे भी हो सकती है, ये Cl इसमें डायरेक्ट आके जुड़ जाए, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बन सकता है, या ये टॉलुएन ऐसे के ऐसे रह जाए और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ जाए। देखिए ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन क्या होती है, अभी मैं आपको बताता हूं। ये अगर बेंजीन है, ये यहाँ कोई अणु जुड़ा हुआ है जैसे टॉलुइन था, तो ये तो होती है इसकी ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, ये होती है मेटा और ये होती है पैरा। तो अगर हम क्लोरीन की डायरेक्ट इससे क्रिया कराए तो टॉलुइन पे ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ सकते हैं, या तो ये तत्व बन सकता है, या प्लस ऐसे भी बन सकती है, ये पैरा पोजीशन पे भी क्लोरीन आगे जुड़ सकती है। तो या तो टॉलुइन से ऐसे बन सकती है ऑर्थो वाली पोजीशन वाली, या पैरा वाली, मेटा कभी नहीं बनती। तो इस तरीके से टॉलुइन से ऐसे क्रिया करके बना सकते हैं आप। और अब देखते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा, इसे गाटरमान अभिक्रिया भी कहते हैं, ये आपने अभी पढ़ी भी है पीछे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा हुआ हो तो इसे कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर इसकी क्रिया हम CO से करा दे HCl की उपस्थिति में, तो इसे हम कहते हैं गाटरमान अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया रहेगी, गाटरमान अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, ऊपर Cl आगे क्लोरोबेंजीन बन जाती है और प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है। तो यही गाटरमान अभिक्रिया है जिसकी सहायता से हम आसानी से क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने हेलोएरीन बनाने की विधि, निर्माण विधि आसानी से सीखी है। तो आप Cl की जगह ब्रोमीन भी ले सकते हैं, Cl की जगह ब्रोमीन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हुआ आपका हेलोएरीन के निर्माण की विधि।